काफी बेरहमी से पीटा गया है, इसकी जान भी जा सकती थी। और हालांकि इन्होंने पुलिस को सूचना दे दी है। क्षेत्र ऐसा हो रहा है जो चमार जाति को या किसी को मतलब छोटे जाति को जान पहचानने वो कर रही है। गोली मार देंगे जो उसने कहा, तो कितनी उम्र मेरे बच्चे की क्या एज है, कोई भी डर जाएगा बच्चा। नीरज प्रधान है, जयंत जिला पंचायत है, ये रोहल्की का प्रधान है, खेलटी का प्रधान है, ये सब लोग इकट्ठे हुए फिर रहे थे मुझे पकड़ने के लिए। एसओ साहब से मेरा एक ही सवाल था कि घटना 18 तारीख की है और आज मुकदमा आप 28 तारीख में दर्ज कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन जो है उन गलत करने वाले व्यक्तियों को, गुंडा प्रवृत्ति के व्यक्तियों को बचाना चाहता है। और कहीं ना कहीं इनकी आंखों में आंसू है और इंसाफ को लेकर पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस इनकी मदद करे और जो आरोपी है उनके ऊपर कहीं ना कहीं देते हैं कि गोली मार देंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए मेरे हिसाब से। पुलिस से लगातार गुहार लगा रहे हैं, 8 से 7-8 दिन से ज्यादा हो गया है। हमें तो मिलता है मर जाएंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ नौसान राजा और आप देख रहे हैं ग्रामीण भारत न्यूज चैनल। 3-4 दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें कुछ लोग एक युवक को बड़े ही बेरहमी से पीट रहे हैं। अभी हम फिलहाल भादराबाद थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में मौजूद है और जो पीड़ित युवक है वो भी यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं ये उस पीड़ित युवक का घर है। उनके पास चलेंगे और उनसे बात करेंगे आखिर क्या पूरा कुछ मामला था कि इतनी बेरहमी से उन्हें पीटा गया और कहीं ना कहीं इनकी जान भी जा सकती थी। पहले से आप नाम बताइए, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कपिल है। तो क्या पूरा मामला हुआ है कि इतनी बेरहमी से आपको पीटा गया है? जी मैं महासरस्वती स्कूल में पढ़ता हूँ 12th क्लास में, और एक मेरा दोस्त था आदि और एक पीयूष था। तो जो वो आदि था, पीयूष था, उसने आदि को मारा स्कूल में, 2 थप्पड़ मारे। फिर मैं तो उस दिन स्कूल नहीं गया था, तो पीयूष ने फोन करके बुलाया कि यहाँ पे आ जाओ और मुझे बात करनी है। हम ले गए तो लड़ाई तो उनकी और खी दोनों की, वो अपना आपस में बात करते रहे। तो सर फिर हम तो साइड में खड़े थे, वहां से कार में से उतर के एक लड़का आया अमन चौहान, उसने मुझे बंदूक दिखाई, मतलब हम सबको गाली देने लगा जितने हम लड़के थे। उसने बंदूक दिखाई कि तुझे जान से मार देंगे, ऐसी मुझे धमकी दी और वो वहां से निकल गए। फिर उसके बाद मैं स्कूल से आ रहा था, मतलब मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, मैं स्कूल से आ रहा था अपना आराम से। तो 2:30 से 3 का बीच के टाइम था, तो बहुत सारे लड़के, एक लड़का था मन्नू, उनमें से उसने मुझे रोका और उसने रोक के जो मेरे साथ लड़का था उसको तो साइड कर लिया और मुझे मारना स्टार्ट कर दिया। जाति संबंधित शब्द बोल बोल के ये तू चमार है, ये है वो है, मतलब ऐसा कुछ बोल बोल के उन्होंने मुझे मारना स्टार्ट कर दिया और बहुत गंदी गंदी गालियां भी दी। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि मतलब इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तो जो अमन चौहान का आप नाम ले रहे हैं, इससे पहले कभी आपकी इससे मुलाकात हुई? नहीं, पहली बार, मतलब मैंने से फर्स्ट टाइम। कोई विवाद हुआ हो और जो लोग वीडियो में दिख रहे हैं उनके साथ कोई विवाद हुआ? नहीं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई बात नहीं हुई, किसी से कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा क्या कारण हुआ कि सब दूसरे लड़के को छोड़ के आपको ही पीटा गया? मुझे मतलब मैं ये बोल के मारा गया कि तू मतलब चमार है और मतलब जाति संबंधित शब्द बोल के मुझे मारा गया। तो मामला क्या था? जो लड़ाई है वो दूसरे व्यक्ति के साथ, दूसरे छात्र के साथ थी? इसमें जो आदि था, पीयूष ने उसको मारा था, मैं उसके साथ चला गया, बस मेरी इतनी बात हुई, मतलब मैं उसके साथ चला गया बस, इसलिए मुझे मारा गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तो और युवक, वो उनको पता है कि और युवक जो उनके साथ जो पिटाई कर रहे हैं वो कहाँ के? उनका सबका पता है मुझे। एक लड़का अमन चौहान है, वो खेलडी का है, एक कार्तिक कश्यप है, वो भी खेलडी का है। तो इससे पहले आसपास स्कूल के पास दिखे ये लोग आपको इससे पहले कभी? हाँ, भादराबाद में घूमते रहते हैं। और एक कार्तिक चौहान है, ये मीरपुर का है, एक ध्रुव चौहान है औरंगाबाद का, और एक अन्नू चौहान है भादराबाद का, और जिसने मुझे रोका था वहां पे रिपब्लिक के बाहर, उस मन्नू चौहान है रोहल्की का। और इसमें और भी लड़के थे, उनका मुझे नाम नहीं पता, पर इनके पास 4 बाइक थी, 2 बुलेट थी और 2 स्कूटी थी। और मतलब बाइक चलाने वाले अलग थे और मारने वाले अलग थे। कई लोगों ने मुंह पे कपड़ा भी बांधा है, कह सकते हैं कहीं ना कहीं गंभीर जो है योजना बना के वहां पे आए होंगे। उन्होंने सबने मुंह कवर किया हुआ था अपना, और वहीं खड़े होकर उन्होंने अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट भी तोड़ी है मुझे मार के। तो इसकी पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी? जी, और पुलिस ने मतलब अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की, वो सब लड़के मजे में घूम रहे हैं अपना बाहर। तो उससे पहले जो है स्कूल के बाहर देखा गया, इससे पहले कोई और छात्रों के साथ में इस तरह का कोई लड़ाई वगैरह की उनके द्वारा की गई? जी, वो ऐसे ही लड़ते फिरते रहते हैं सबके साथ।
चलिए, ये वो युवक था, कपिल नामक बता रहा है, और इसे आप वीडियो में देख सकते हैं, साफ तौर से काफी बेरहमी से पीटा गया है, इसकी जान भी जा सकती थी। और हालांकि इन्होंने पुलिस को सूचना दे दी है, आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। जो कपिल के जो पिताजी है वो भी हमारे साथ में है। कपिल का किस तरह का व्यवहार घर के अंदर है और गाँव के अंदर है? ये तो पूरा गांव जानता है और कोहली भी जानता है, और किसी से पूछना कैसा लड़का है तो खुद कोई भी बता सकता है। दूसरी बात यह है, इससे पहले 1-1.5 महीने पहले कॉलेज के अंदर किसी लड़के ने चौहान के ने सीट पे बैठने तो मना कर दी थी इसको, पहले चमार है। तो कुछ बात हो गई थी तो इसको फिर पीटना चाहना शुरू करता था ना, तो मैं इसको रोक लिया था। कुछ दिन बाद में कॉलेज में गया, जिस अमित चौहान है जिसका कॉलेज है मां सरस्वती, हाँ यहाँ का भी है वो, अमित चौहान है। तो मैंने फिर बात करी तो उसने कहा ऐसी बात, भाई 1-2 महीने रह रहे, पेपर हो जाएगा, निकल ही जाएगा यहाँ से, या 14 महीने तो 14 साल हो गए तुम्हारे कॉलेज के अंदर, इसको कभी देखी कोई शिकायत है नहीं। तो मेरा मानना तो यह है कि उस कॉलेज का ये भादराबाद क्षेत्र ऐसा हो रहा है जो चमार जाति को या किसी को, मतलब छोटे जाति को जान पहचानने वो कर रही है। और मेरा मानना यह है, मेरा लड़का तो मेरी नसीब है जो बच गया, नहीं तो खत्म ही कर दिया इसको। तो ये बच्चे ने आपको पूरी घटना बताई या जो वीडियो वायरल हुई है उसके बाद पता लगा? नहीं बताई, बच्चे ने नहीं बताई। और जब ये वीडियो वायरल होगी ना, तो जब मेरे को दिखाई वीडियो वायरल, तो बस हम तो पागल हो बैठे। तो उसके बाद पुलिस के पास गए आप? पुलिस के पास गया मैं, कल भी गया मैं, परसों भी गया। क्या कहना है पुलिस का, कुछ कार्रवाई कर रही इसका है? कहना कुछ नहीं मुझे लग रहा। जो यहाँ के जिम्मेदार है गाँव के, जो प्रधान है, नीरज प्रधान है, जैन जिला पंचायत है, ये रोहली का प्रधान है, खेलटी का प्रधान है, ये सब लोग इकट्ठे हुए फिर रहे थे मुझे पकड़ने के लिए कि इस दवा को करें, फैसला करें। पुलिस को भादराबाद थाना जो है वो चौहानों का है, मेरा मानना यह है, जो चौहान करते हैं वो होता है वहां पे। मैं कल भी 2 बार गया, परसों भी 2 बार गया, और मैं तो यह है मेरे लड़के के साथ न्याय हो जाए, मुझे और कुछ नहीं जाना। वीडियो में देखा जा सकता है कि काफी गंभीर तरह से बच्चे को पीट रहे हैं, कहीं ना कहीं जान भी जा सकती है बच्चे की। जान तो मैं तो सोच लिया था मर गया मेरा बच्चा, ये तो कोई भी कहता है इस बात को, ये तो बहुत नसीब बच गया। तो बच्चे ने आपको डर के उसने बताया या उनके द्वारा धमकी दी गई थी बच्चे धमकी दी गई, जान से मार देंगे, घर जाकर बताया तो ये बताया गया इसने, वो बंदूक जो उसने रखी है इस पे गोली मार देंगे जो उसने कहा। तो कितनी उम्र मेरे बच्चे की क्या एज है, कोई भी डर जाएगा बच्चा जिस तरीके से पीटा उसको। तो क्या चाहते हैं, कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर? तो सख्त कार्रवाई होनी है, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो जाति का भेदभाव लेकर सामने आ रहा है लगातार, कहीं ना कहीं घटना होती रहती है, आज आपके परिवार के अंदर घटना हुई है, इस कुछ कहेंगे? मैं तो ये कहना चाह रहा जी, हम तो ऐसा जाति में हम नहीं चाहो जी, हमको समझ नहीं रहा, तो जाति बदलता हूँ इससे ज्यादा बहन जब हम उसमें हिंदुओं में गिनती हमारी है, वैसे वोट के चक्कर में हिंदू मानना, लेकिन हमारी वही नहीं है। चलिए, ये कपिल के पिताजी थे और उनकी माता भी हमारे साथ में है। क्या कहना चाहेंगे, बच्चा किस तरह का व्यवहार घर के अंदर है, और जो युवकों द्वारा से पीटा गया है, कहीं ना कहीं जान भी जा सकती थी? मेरा लड़का तो कहीं भी नहीं जाता, स्कूल जा बस, और घर में तो बाहर नहीं जाता, दुकान तक जा बस थोड़ी बहुत देर। तो क्या चाहते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर ही, मार पिटाई करी होनी चाहिए। चलिए, ये माता जी थी कपिल की, और कहीं ना कहीं ये उदास दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनकी आंखों में आंसू है, और इंसाफ को लेकर पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस इनकी मदद करे, और जो आरोपी है उनके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। ये कपिल साथ में है, और ये पूरी घटना इन्होंने हमें बताई है, और जो युवक थे वो कहीं ना कहीं आसपास के क्षेत्र के थे, और कपिल द्वारा बताया गया है कि ये वहां पर जो दोस्त थे उनके द्वारा बुलाया गया था, और उसके बाद ही पूरी घटना को जो युवकों द्वारा वो अंजाम दिया गया है। आगे की कार्रवाई किस तरह की चाहते हैं कि पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करे? देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो पुलिस उनके सपोर्ट में दिखाई दे रही है, आपके पिताजी द्वारा बताया जा रहा है। तो मेरा तो ये कहना है कि मतलब जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज किया जाए। तो ऐसी घटना तो और भी आसपास क्षेत्र में हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि ऐसे समाज को लेकर लोग जो है कहीं ना कहीं जो अन्य भाषा है वो प्रयोग करते हैं, और आपके सामने ये पूरी घटना सामने आई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, बस मुझे यही समझ के मारा है उन्होंने कि मतलब ये
चमार समाज का मतलब लड़का है, ये क्या है कि मारा गया है। ये और लोग भी हमारे साथ में है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? युवा है आप, तो इस तरह की भाषा का प्रयोग या इस तरह के बच्चों को पीटना ये सही उचित है? देखो, आजकल के दौर में ऐसा होना तो नहीं चाहिए, मगर ये हो रहा है। इसका मतलब जाति को बहुत बढ़ावा देते हुए चौहान जाति के लोग मानते हैं। इस तरह के अपशब्द नहीं बोलने चाहिए और धमकी देते हैं कि गोली मार देंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर गुंडागर्दी के हिसाब से ऐसे छोटे छोटे मासूम बच्चों को छेड़ा जाए तो पीड़ित परिवार क्या करे? वो घबराया हुआ है और मेरे हिसाब से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द गिरफ्तारी करे ताकि ऐसे अपशब्द ना बोला जाए कभी भी किसी को। संविधान में समानता की बात की गई और लोग कहीं ना कहीं संविधान को लेकर कहीं अन्य तरह की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कि कहीं ना कहीं छोटी जात को फिर कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जाती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि अगर सरकार अपने हिसाब से कार्यवाही करती है, अब तक तो 8 दिन हो चुके हैं इस कार्यवाही को, उनको सबको पता है क्योंकि उनके ही विधायक है, उनके ही प्रधान है, तो ये नहीं होना चाहिए। अब सबसे बिल्कुल ऐसे तो माहौल डर का रहेगा पूरे समाज में। उनको ये समझना चाहिए कि अभी समानता का माहौल चलना चाहिए सभी में, और हम भी मानते हैं, मगर ऐसे अगर वो करते हैं तो इधर से ये पक्ष अगर लड़ेगा और उधर से वो लड़ेगा तो ऐसे तो देश का नाश ही होएगा साथियों। तो क्या इन आरोपी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, जल्द से जल्द गिरफ्तार होना चाहिए और जितने भी लड़के थे, जितने भी नाम थे उनके, उनको सख्त सजा मिले और जितने अभी नाम भी नहीं पता उनको भी कानूनी कार्यवाही से जेल भेजे और इस बच्चे को न्याय मिले। चलिए, ये ग्रामीण भी हमारे साथ में थे और यही कहना है कि जो आरोपी है उनके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पुलिस पर पूरे प्रकरण पर कार्रवाई नहीं करती है तो आगे का कदम क्या रहेगा आपका? हमारा हम तो आग लगा देंगे। पुलिस से लगातार गुहार लगा रहे हैं, 8 से 7-8 दिन से ज्यादा हो गया है। हमें तो मिलता है, हम मर जाएंगे। चलिए, ये कहीं ना कहीं आंखों में आंसू है बच्चे को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अपने पुत्र होते हैं, अपने बच्चे होते हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं जो दिल में प्रेरणा होती है वो कहीं ना कहीं भावुक हो जाती है। और ये पूरी घटना को देखकर माँ बाप भी कहीं ना कहीं सदमे में है और लगातार पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आरोपी है उनके पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो इस तरह की घटना है उन पर रोक लगनी चाहिए। ये कपिल हमारे साथ में थे, इन्होंने पूरी घटना को जो प्रकरण है वो हमें बताया है और ये भी गुहार लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन से कि जो आरोपी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी जल्द से गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखते रहिए ग्रामीण भारत बुलंद आवाज न्यूज चैनल हरिद्वार। इसमें बैठा है, इसके साथ में 18 तारीख में घटना को अंजाम दिया गया है। इस साथी को स्कूल के बाहर जो है, जो स्कूल में पढ़ने वाले लोग भी नहीं है, उनके द्वारा लगभग 10 से 12 लोगों के द्वारा झुंड बनाकर पीटा गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और बहुत तेजी से वो वीडियो आप लोगों के माध्यम से सोशल मीडिया पर गया भी है। मेरी इसमें यहाँ के बहादुराबाद के एसओ साहब से बात हुई, कप्तान साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। एसओ साहब से मेरा एक ही सवाल था कि घटना 18 तारीख की है और आज मुकदमा आप 28 तारीख में दर्ज कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन जो है उन गलत करने वाले व्यक्तियों को, गुंडा प्रवृत्ति के व्यक्तियों को बचाना चाहता है। ये सरासर गलत है और इसमें आज हम पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। पीड़ित परिवार के साथ में भीम आर्मी के लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और कल हम इसमें, मैं समय अपनी फेसबुक आईडी के माध्यम से आप तमाम साथियों को बताऊंगा। अभी कल हम इसमें थाना बहादुराबाद में एसओ साहब से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है वो उन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है जो धाराएं नॉर्मल धाराएं हैं। जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था उन धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति के द्वारा इस बच्चे को रिवॉल्वर पिस्टल दिखाई गई और ये कहा गया कि अगर किसी को इस घटना के बारे में बताया गया तो हम तुझे जान से मार देंगे। पहली बात तो ये कि किसी की इस तरह से स्कूल में, चलो मैं मानता हूँ कहा सुनी हो जाती है, मारपीट भी हो जाती है, लेकिन किसी के सम्मान के साथ में खिलवाड़ करना, उसकी वीडियो बनाना, उसे पीटना, फिर उसकी वीडियो बनाना और उसे सोशल मीडिया पर अपने ग्रुपों में वायरल करना और ये कहना कि देखो हमने इस तरह किस तरह से इसकी पिटाई की है, किस तरह से इसे मारा है, इसका मतलब तो ये है कि ये लोग, ये गुंडा प्रवृत्ति के लोग यहाँ क्षेत्र में डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं, ये लोगों को डराना चाहते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रशासन अगर यहाँ है और प्रशासन कानून की बात करता है, अगर यहाँ नेताओं की कठपुतली बनकर प्रशासन नहीं रहना चाहता है, तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूं कि निष्पक्ष इसमें कार्रवाई करें। जिन उचित धाराओं में मुकदमा बनता है, 307 जैसी धाराओं में इसमें मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि
बच्चे को पिस्टल दिखाया गया, कट्टा दिखाया गया, अवैध तमंचे के साथ में वो कॉलेज के अंदर घुसे हैं, धमकाया गया। सिर्फ बच्चे के द्वारा ये कहा गया कि ऐसे आप किसी को डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते, ऐसे किसी को कट्टा पिस्टल नहीं दिखा सकते। तो ये कीना करते हुए बच्चे को जैसे ही बच्चा बाहर निकला उसे मारा गया। वीडियो आप सबके सामने है। मैं समाज के तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस प्रकार की ये घटना हरिद्वार भादराबाद के अंदर 18 तारीख में घटी है और बच्चा इतना डरा हुआ कि उसने इस घटना की जानकारी अपने परिवार तक नहीं की। मैंने अभी उससे बात की है, उसने कहा कि मुझे गोली मारने की धमकी दी गई थी। कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग, ये जो इस क्षेत्र में दबंगई के साथ में अपने कार्य को अंजाम देते हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि हम तुझे गोली मार देंगे। तो आज भीम आर्मी के लोग उनके साथ खड़े, हम उनकी गोली भी देखेंगे, उनके हथियार भी देखेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं ऐसे गुंडा प्रवृत्ति के लोगों से कि इस प्रकार की घटना को तुम जो इस क्षेत्र में अंजाम दे रहे हो, तुम लोगों को डराना चाहते हो, तो लोग डरने वाले नहीं है। और मैं तमाम सर्व समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, अगर कोई उनका शुभ चिंतक भी मेरी बात को सुने तो ये सरासर गलत है। अगर आपके बच्चे के साथ इस प्रकार की घटना होती तो शायद आज पुलिस प्रशासन किसी और रूप में होता, किसी और एक्शन में होता, लेकिन आज एक दलित समुदाय के बच्चे के साथ ये घटना घटी है। आज कोई साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। और जो लोग सर्व समाज की बात करते हैं, जो नेता सर्व समाज की बात करते हैं, जो दलितों के वोटों के आधार पर यहाँ राजनीति करते हैं, आज वो लोग भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जिस समाज से वो दबंग प्रवृत्ति के लोग आते हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। वैसे तो मैं किसी विशेष समुदाय, विशेष जाति के लिए बात नहीं करता हूं, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि गलत करने वाला व्यक्ति गलत है, उसकी प्रवृत्ति गलत है, तो उसके साथ गलत होना चाहिए, उसके साथ जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और गलत करने वाले के खिलाफ हमें सबको मिलकर खड़ा होना। प्रशासन इस पर कदम नहीं उठाता तो भीम आर्मी मजबूती के साथ में परिवार के साथ खड़ी है। मैंने अभी एक बात कही है, क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े मामले देखे हैं, लोगों को टूटते देखा है। यहाँ जनप्रतिनिधियों के सामने जो है, जनप्रतिनिधियों के सामने मैंने लोगों को घुटने टेकते देखा है। कहीं ना कहीं लोगों की दिक्कत परेशानियां सामने आ जाती हैं और वो फैसले कर लेते हैं। उनके पिताजी से हमारी बात हुई तो उनका अपना निजी मैटर है, उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन मैं भीम आर्मी की तरफ से यही कहना चाहता हूं कि जब तक इस लड़ाई को ये परिवार लड़ेगा, तब तक इस संघर्ष में भीम आर्मी इनके साथ खड़ी रहेगी। ग्रामीण भारत बुलंद आवाज के साथ।